तो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। चलिए चलते हैं हम क्लास नंबर 2 की ओर। कल हमने सीखा था यूनिट डिजिट निकालना, यानी हिंदी में बोले तो इकाई का अंक। साइकिल सिटी हमने बंद देखी थी कि 0, 1, 5, 6 किसकी होती है। साइकिल सिटी 1 होती है इनकी। इनका पावर चाहे जितना भी हो उसका इकाई का अंक वही होगा। साइकिल सिटी 2, 4 और 9 की होती है। 4 की पावर सम तो इकाई का अंक 6, 4 की पावर विषम तो इकाई का अंक 4, और 9 की पावर सम तो इकाई का अंक 1, और 9 की पावर विषम तो इकाई का अंक 9। तो साइकिल सिटी 3 नहीं होती, साइकिल सिटी 4 होती है। फिर तो साइकिल सिटी 4 किस किस की होती है? 2, 3, 5, 8। तो इसकी साइकिल सिटी कैसी होती है? 4 होती है। तो मैंने आपको बताया था, पहला रूल क्या बताया था कि इनकी पावर में 4 से भाग लगाकर शेषफल बचाना है। 4 से केवल संख्या के 2 अंकों को ही भाग देना है। अगर यदि संख्या की घात 4 से पूरी तरह से विभाजित होती है तो हम शेषफल 0 न बचाकर 4 ही बचाएंगे। ठीक है। चौथी बात ये बताई थी, अगर रिमाइंडर निगेटिव आता है तो हम उसमें 10 जोड़कर क्या कर देंगे? आंसर कर देंगे। चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बोला है कि 7 की घात 105, 7 की पावर 105। चलिए खून से लिखते हैं आज। 7 की पावर 105 में इकाई का अंक क्या है? तो आप ध्यान से समझिए, इसको 05 को 4 से विभाजित कर दो। बाद के 2 ही डिजिट तो हमें 4 से विभाजित करने हैं। तो यानी इसका मतलब है कि 7 की घात 05, केवल इन्हीं को ही हमें 4 से विभाजित करना है। चलिए करिए, तो कितना आया? तो 7 की पावर कितनी आई? 7 की पावर कितनी आई? 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इकाई का अंक कितना आया? 7। इज दैट करेक्ट आंसर? 7 इज द राइट आंसर। क्लियर? बातें समझ पाए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चंस आपका कल हो जो गया था कि 4, 8, 7, 2। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इकाई का अंक 4 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 3। एक बार और देख लीजिए, तो 4 अट्ठे 32, यानी 4 8 जा 32, और 7 ते 21, यानी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो इकाई का अंक यानी 2 × 1, यानी इकाई का अंक कितना आएगा? 2 ही आएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे हमसे बोला गया है कि 3 की पावर 65 यानी 65, 6 की पावर 59 और 7 की पावर 71। तो आप सबसे पहले तो ये देखिए, साइकिल सिटी 1 किसकी है? तो साइकिल सिटी 1 तो 6 की है। तो भाई 6 का इकाई का अंक तो 6 ही होगा। क्लियर है? मुझे देखना ही नहीं है कुछ। तो इनमें देनी है 4 से भाग। चलिए 4 से भाग दीजिए। तो भाई जब 4 से यहाँ पर आप भाग दोगे तो कितना गया? 64 गया। तो 3 की पावर कितनी बच गई? 1 बच गई। बोलो। ऐसे ही यहाँ पर 4 से भाग लगाइए, तो 4 से यदि भाग लगाओगे तो कितना बचेगा? यानी 68 गया। तो यानी 7 की पावर कितनी बच गई? 3 बच गई। तो यहाँ पर देखेंगे तो 3 छंग 18, और यहाँ पर देखेंगे 7 की घात 3 यानी 343। तो हम इकाई के अंक की ही बात करें तो 8 तिया यानी 8 गुणा 3 कितना आएगा? 24 आएगा। यानी इकाई का अंक कितना आ जाएगा मेरे भैया? 4 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? बोलिए, बात आपकी समझ में आ रही होगी। यानी ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 7 की पावर 95 और -3 की पावर 58। तो 7 और 3 क्या है? 7 और 3 क्या है? 7 और 3 की साइकिल सिटी 4 ही है। तो यहाँ से आप 4 से भाग लगाइए इसको, और इसको भी आप 4 से भाग लगाइए। जब आप 4 से इसको भाग लगाओगे तो 92 गया। तो 7 की पावर यहाँ पर 3 बच गई, माइनस ऐसे ही यहाँ पर देखिए 3, इसमें 58 को यदि 4 से भाग देंगे तो 56 चला जाएगा। तो नहीं, 3 की पावर कितनी बच जाएगी? 2 बच जाएगी। तो यहाँ से देखिए 7 की पावर 3 कितना आएगा? 343। ठीक है। और 3 की पावर 2 यानी 9 आएगा। तो हमें तो इकाई के अंक से ही मतलब है। तो यहाँ से लेंगे 3 और माइनस के 9। तो यानी यहाँ पर इकाई का अंक कितना आया मेरे भाई? यहाँ पर इकाई का अंक आया -6। तो मैंने आपको बोला था कि यदि इकाई का अंक -6 आए तो हम उसमें 10 जोड़कर आंसर करेंगे। तो इज दैट करेक्ट आंसर कितना होगा? 4 आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर। क्लियर? उम्मीद करता हूँ बातें समझ पा रहे होंगे। 6 हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि 4137, यहाँ पर आपको दिखाया गया है। यहाँ पर इसकी पावर कितनी है? 754। केवल इसके लास्ट के 2 अंकों को ही 4 से भाग लगाना है। और जब 4 से लास्ट के 2 अंकों को ही भाग लगाना है, और यहाँ पर हमारा इकाई के अंक से ही मतलब है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7 की पावर 54। 7 की पावर 54। चलिए यहाँ से 4 से भाग लगाइए।
तो 4 से भाग लगाइए तो यानी 13 चौका 52 होता है। तो 7 की पावर 2 बच गई। तो 7 की पावर 2 का मतलब होता है 7 7 49। तो यहाँ पर इकाई अंक कितना आया? 9 ही आया। चलिए, किसी को दिक्कत परेशानी कोई किल्लत हो, किसी को कोई समस्या यहाँ पर जो चीज़ समझ में नहीं आई हो, बार बार आप रिपीट करके देख सकते हो, चीज़ें समझ में नहीं आई हो तो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। देखिए, हमारा उद्देश्य यही है कि आपको पढ़ाया जाए, हम यहाँ पर मौज मस्ती नहीं कर पा रहे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन तो सीधे पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। 6374 की पावर कितनी है? 1793 इस क्वेश्चन को इंटू 625 की पावर कितनी है मेरे भाई? 317। ऐसे ही 341 की पावर कितनी है? 491। देखिए यहाँ पर आपको यूनिट डिजिट बताना। चलिए यहाँ पर 4 है, 4 की साइकिलसिटी तो 2 होती है, 4 की साइकिलसिटी तो 2 होती है, और 4 की पावर कैसी है? विषम है। और जब 4 की पावर विषम है तो इकाई अंक कितना आएगा? ओनली 4 आएगा। क्लियर? देख तो के साथ ही पता चल गया। यहाँ पर 5 की पावर कितनी भी हो जाए तो इकाई अंक 5 ही आएगा, और ऐसे ही यहाँ पर 1 की पावर जितनी भी हो जाए उसका इकाई अंक 1 ही आएगा। तो 4 पंजे 20, तो यानी इकाई अंक कितना आया भाई? 0। तो 0 क्या है आपका? यूनिट डिजिट। 0 क्या है आपका? यूनिट डिजिट, यानी ऑप्शन नंबर पहला ही इसमें बिल्कुल करेक्ट। क्लियर? बातें समझ रहे हो? चलिए, मुझे लगता है आपके इस बुक के इकाई के अंक के क्वेश्चन खत्म होंगे। चलिए यहाँ पर हम समझाने का कुछ प्रयत्न करते हैं आपको। देखिए, ध्यान से देखिए भाई। देखिए नंबर पहला, फर्स्ट देखिए बिल्कुल बेसिक से, ये प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। क्लियर? जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी इसको देख रहे हैं वो आप नोट करते चलिए। प्राकृतिक संख्या है नेचुरल नंबर, जो होती है 1 2 3 4 5। ऐसी सम संख्या, सम संख्या को मैंने अभी आपको बताया था। सम क्या होती है? इवन। सम क्या होती है? इवन, EVEN, इवन, इवन नंबर। इवन नंबर 2 4 6 8 10, 2 4 6 8, जो 2 से विभाजित हो जाए, जो 2 से डिविजिबल है। ऐसी विषम संख्या जो कौन सी होती है? जो 2 से ना कटे। विषम को हम बोलते हैं यहाँ पर ओड। क्या बोलते हैं? ओड। ऐसी पूर्णांक इंटीजर, इंटीजर कौन से होते हैं? पॉजिटिव, निगेटिव और नहीं पॉजिटिव और नहीं निगेटिव। तो चलिए इस चीज़ को मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो इंटीजर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। इंटीजर जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, जिसको हम बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं मेरे भाई? इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर। तो आप ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर कौन कौन से होते हैं? पॉजिटिव, निगेटिव और न ही पॉजिटिव, न ही पॉजिटिव और न ही निगेटिव, न ही निगेटिव। तो बात ध्यान से समझिए। निगेटिव इंटीजर कौन से होंगे? जैसे -4, -3, -2, -1। माइनस में वैल्यू जितनी बड़ी होती है उतनी ही छोटी होती है। क्लियर? ऐसी प्लस यानी +1, +2, +3, +4 डॉट डॉट डॉट। जीरो, जीरो क्या है? जीरो एक इंटीजर है, सम है या विषम है? तो जीरो एक सम पूर्णांक है। जीरो कैसा है? एक इवन इंटीजर है। क्या है मेरे भाई? इवन इंटीजर। इवन इंटीजर यानी क्या है? सम पूर्णांक, सम पूर्णांक। देखिए मेरी इस बात पर गौर दीजिएगा कि जीरो एक सम पूर्णांक है, लेकिन जब वो प्राकृतिक संख्याओं के साथ एक सेट का निर्माण कर लेता है, एक सेट बना देता है, प्राकृतिक संख्याओं के साथ यदि वो सेट बना देता है तो ऐसा समूह क्या कहलाता है? पूर्ण संख्याओं का समूह। यानी पूर्ण संख्या इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, WHOLE, होल नंबर। बातें समझ पाए आप? प्राकृतिक संख्याओं के स्टार्टिंग में यदि जीरो लग जाता है तो हम वो हो जाती हैं होल नंबर्स। देखिए भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या मतलब जिसको भाग दिया जा सकता है। तो आप ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो आप बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपको दिख रही होगी 4, क्योंकि देखिए एक है, एक न ही अभाज्य है और न ही भाज्य है लेकिन विषम है। इस बात को ध्यान से समझना कि एक न ही अभाज्य है, न ही भाज्य है, लेकिन विषम है। ऐसे ही दो क्या है? दो देखिए, दो सम संख्या भी है, दो सम संख्या भी है,
2 एक सम अभाज्य संख्या भी है, सम अभाज्य संख्या भी है, सम अभाज्य संख्या भी है, और 2 एक अभाज्य संख्या भी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। क्लियर है? तो 2 में आप समझ जाना कि 2 अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या भी है, 2 सम अभाज्य संख्या भी है, और 2 सम संख्या भी है। क्लियर? ऐसे देखिए 7वें नंबर पर आते हैं हम, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। कौन से होते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये कैसे होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर होती है 2। क्लियर? आते हैं 8th पर, को प्राइम नंबर। ये सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या को बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। जैसे 5, 7, 2, 3, तो आप ध्यान से समझिए, जैसे 5, 7, 2, 3, तो इनका मैस है, इनका HCF 1 होता है। सह अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होता है? 1 होता है, मैस है। इस चीज़ को हम आगे पढ़ेंगे। जैसे मैंने बोला कि 2 और 3, जी हाँ सहअभाज्य है। मैंने बोला 1 और 5, जी हाँ सहअभाज्य है, क्योंकि इनका HCF कितना है? 1 है। क्लियर? ऐसी देखिए 9 को क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर। क्लियर? तो रेशनल नंबर जो होते हैं वो होते हैं P/Q की फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में, जिसको आप परिमेय संख्याएं बोलते हो। ठीक है? अपरिमेय संख्या वो होती हैं जैसे √5, √7, √11 और √13। तो आप यहाँ से देखिए पाई कैसा है? पाई भी एक अपरिमेय है। पाई कैसा है? एक अपरिमेय नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर। 11 देखिए वास्तविक संख्या, √4, √11, 4/7। चलिए मैं इसको अभी समझाने का प्रयत्न करता हूँ। अवास्तविक संख्या ये इस प्रकार की होती है। चलिए इस चीज़ को हम डिटेल में देख लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है? यहाँ से आप देखिए वास्तविक संख्या जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। तो आप ध्यान से समझिए, रियल नंबर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं डेसिमल, और एक होते हैं इंटीजर। क्या होते हैं? डेसिमल और इंटीजर। डेसिमल भी आप 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है? एक तो होते हैं रिपीटिंग, डेसिमल को हिंदी में बोलते हैं दशमलव। क्या बोलते हैं? दशमलव। और इसको हम बोलते हैं पूर्णांक। क्लियर? इसको हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक। ये होते हैं रिपीटिंग, यानी रिपीटिंग आप समझ जाना, जो रिपीट होने वाले हैं। और ये होते हैं नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट नहीं होते, जो रिपीट नहीं होते। अगर ये रिपीटिंग होगा तो टर्मिनेटिंग भी होगा, जिनके समाप्त कर सकते हैं, ठीक है? यानी टर्मिनेटिंग होगा। अगर ये नॉन रिपीटिंग होगा तो ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी समाप्त नहीं कर सकते। क्लियर? समाप्त नहीं कर सकते। ठीक है भाई, ध्यान से सुनिए। जैसे मैंने बोला कि 0.4444, तो हम इसको 4 पर बार लगाकर ख़त्म कर सकते हैं, और मैं इसको लिख सकता हूँ 4/9, यानी P/Q की फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूँ। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। क्या कहलाती है? परिमेय संख्या, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। और जिनको हम समाप्त नहीं कर सकते वो क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या, जिसको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। क्लियर? तो देखिए रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो P/Q की फॉर्म में होते हैं। देखिए मैंने बोला 2 कैसा? एक रेशनल नंबर भी है, क्योंकि 2 के बटे में 1 आ सकता है। मैंने बोला 2/3, भाई ये भी एक रेशनल नंबर है। क्लियर? तो अपरिमेय कौन से होंगे? जैसे √2, √3, √5, रूट के अंदर जितने भी आने वाले हैं जो समाप्त नहीं हो सकते, वो कैसे होते हैं? इरेशनल। बट एक बार और ध्यान से समझना कि पाई भी कैसा है? पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। पाई भी कैसा है? अपरिमेय है। क्लियर? उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आ रही होगी। चलिए इन चीज़ों को और ध्यान से
समझना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसको देखिए। यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि नंबर सिस्टम की प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं 1 2 3 4 5, होल नंबर कौन से होते हैं, पूर्ण संख्या, होल नंबर 0 1 2 3 4। 0 एक समपूर्णांक है, 0 एक समपूर्णांक है, लेकिन तब जब वो प्राकृतिक संख्याओं के साथ, नेचुरल नंबर के साथ एक सेट का निर्माण कर लेता है। क्लियर है? तो ऐसा सेट क्या कहलाता है, होल नंबर। इसको क्या पढ़ते हैं हम, होल नंबर, होल नंबर। क्लियर, बातें समझ पा रहे हो? देखिए पूर्णांक यानी जिसको हम इंटीजर बोलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हमने समझा दिया आपको, परी में भी समझा दी, अपरी में भी समझा दी, इवन नंबर भी आपको समझा दिया, 2 4 6 8 10 12। जो 2 से विभाजित है वो सम संख्या कहलाती है। विषम 1 3 5 7 9 11 13 15 18 21, ये कैसे होते हैं, ओड, जिसका हमने भी पीछे जिक्र किया था। भाज्य कंपोजिट नंबर यानी 4 6 8 9 10 12 14, यहाँ पर ये रॉन्ग हो गया 16। क्लियर, बातें समझ रहे हो ना? अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर जो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ये कैसे होते हैं, प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर जिनका HCF 1 होता है, जिनका HCF 1 होता है। रियल नंबर, रियल नंबर इस ये होते हैं। अवास्तविक संख्या भी यही होती है जो माइनस की होती है अंडर रूट में। क्लियर, बट एक बात ध्यान से समझना, दुनिया का कोई भी नंबर, कोई भी नंबर वास्तविक संख्या है। मैंने बोला कि P/Q, जो मैंने बोला कि 2/3 क्या है, एक रेशनल नंबर है। मैंने बोला 0.32, ये भी कैसा है, डेसिमल है। तो ये सारे के सारे कैसे हैं, रेशनल, रियल नंबर है। कैसे हैं, रियल नंबर। सारे के सारे नंबर जो इंटीजर है, इंटीजर भी क्या है, रियल नंबर है। बात आ रही है समझ में? क्लियर है? सारे के सारे नंबर कैसे होते हैं, ये रियल नंबर होते हैं। जैसे सम संख्या भी कैसी होती है, एक रियल नंबर ही होती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ओके, चलिए यहाँ पर देखते हैं अपरिमेय संख्या। देखिए यहाँ पर इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर को यानी यहाँ पर ध्यान से देखिए। देखिए ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता। जो P/Q में होती है वो तो रेशनल होती है ना, बातों को आप समझिए, रेशनल होती है ना, यानी परिमेय संख्या होती है ना। तो जहाँ P और Q एक पूर्णांक है, Q नॉट इज इक्वल टू 0, अगर Q यहाँ पर 0 हो गया तो इन्फिनिटी बन जाएगा, तो अपरिमेय होता है। संख्या हमेशा रूट के रूप में व्यक्त होता है। अभी आपको बताया गया था कि √3 √11 भी कैसी है, अपरिमेय है। देखिए पहला पॉइंट यहाँ से ध्यान से देखिए, वो इम्पोर्टेंट है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना कि परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय यानी रेशनल और इर्रेशनल का जो सम है वो हमेशा इर्रेशनल नंबर होता है। क्लियर है? देखिए दूसरा पॉइंट, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। देखिए चाहे हम मल्टीप्लाई करा दें रेशनल और इर्रेशनल, चाहे हम रेशनल और इर्रेशनल का जो सम होगा वो अपरिमेय संख्या होगा, लेकिन दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय ही होता है। दो परिमेय यानी दो रेशनल नंबर का जो गुणनफल होगा वो इर्रेशनल नंबर होगा। एक से अधिक अपरिमेय संख्या का लघुत्तम परिमेय या अपरिमेय हो सकता है, यानी इनका जो लसाअ है, जो एलसीएम है, वो परिमेय और अपरिमेय हो सकता है। दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय या अपरिमेय हो सकता है, लेकिन दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय ही होता है, लेकिन दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आ रही होगी। क्लियर, यहाँ चीज़ ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ से बोला है अभाज्य संख्या। तो एक बात ध्यान से समझना, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि 1 से लेकर 200 तक। तो मेरे भाई ज़्यादा आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है इस किताब में। जैसे 1 से लेकर 50 तक, जैसे 1 से लेकर 50 तक, तो 1 से लेकर 50 तक, अरे कहाँ चला गया, देखिए 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक की संख्या है। तो मैंने बोला कि 1 से लेकर 50 तक, तो मेरे भाई 1 से लेकर 50 तक होती है 15, 1 से लेकर 50 तक होती है 15। प्राइम नंबर 15 होते हैं यानी 15 होते हैं। और मैंने बोला भाई 50 से लेकर 100 तक कितनी होती है, तो वो होती है 10।
यदि हम ऐसे बात करें कि 1 से 100 तक कितनी होती है, तो वो होती है मेरे भाई 25। चाहे आप गिन लीजिए, बस आपको ये याद रखना है कि 1 से लेकर 50 तक 15 होती हैं, और 50 से लेकर 100 तक 10 होती है, और 1 से लेकर 100 तक 25 होती है। चाहे आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, बातें समझ में रहे हो? क्लियर? ठीक है, चाहे आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके सब चीज़ों को देख सकते हो। ठीक है, अगर हमसे बोले देखिए 1 से लेकर 50 तक भी एग्जाम में आ चुका है, 50 से लेकर 100 तक भी एग्जाम में आ गया, लेकिन 1 से लेकर 200 तक डायरेक्ट अभी जल्दी से नहीं पूछा है। ठीक है, तो आप 1 से लेकर 200 तक भी ध्यान से समझना कि 1 से लेकर 200 तक कितनी होती है। तो ये कितनी होती है? 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कितनी होती है? 50 होती है। क्लियर है? अरे देखिए एक लाइन में 5 आ रही है ना, 1 2 3 4 5, यानी एक लाइन कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 पंजे 50। तो आप बात समझ रहे हो ना कि 1 से लेकर 200 तक जो प्राइम नंबर होते हैं, जो अभाज्य संख्या होती है, वो कितनी होती है? 50 होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है। देखिए आप कह रहे होंगे कि जी 46 क्वेश्चन का है, तो मेरे भाई एक बात ध्यान से समझना, 46 में बालकों वाले सवाल है वो आप कर लीजिए। अगर यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपसे जोड़ना घटाना तो आता ही होगा, ये मैं मानकर चल रहा हूँ। तो आपसे बोला है कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, विच इज़ द फर्स्ट प्राइम नंबर। तो अभी आपको बताया था कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। अगर हमसे बोल देता कि समअभाज्य संख्या क्या होती है, तो वो भी 2 ही होती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखा है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। तो हम यहाँ पर देखिए, मुझे तो पता है, लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं, निकाल कर देख लेते हैं कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। तो यहाँ पर प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। दूसरी कितनी होती है? 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 और प्लस 11। तो हम देख सकते हैं 2 और 3 5 और 5 10 और 7 17, 17 और 11 28, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? यहाँ 5 की बात करी गई है, 10 की मालूम कर सकता है, 20 की मालूम कर सकता है, लेकिन आपसे यहाँ पर 5 की ही मालूम की गई थी। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि 50 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है। तो अभी आपको बताया गया था कि 50 से छोटी अभाज्य संख्या मेरे भाई कितनी है, तो 50 से छोटी अभाज्य संख्या है केवल 15 अभाज्य संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चीज़ें समझ में आ रही हैं आप लोगों के? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई चलिए हमसे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब आप समझते हो कि प्राइम नंबर जो किसी से ना कटे, यानी जिसके 2 फैक्टर संभव हो। तो आप ध्यान से समझिए 93 क्या है? 3 से डिविजिबल है, 3 से विभाजित है। देखिए 33 भी 3 से विभाजित है, 81 भी 9 के पहाड़े में आता है, लेकिन 97 क्या है? 97 एक प्राइम नंबर, यानी यही ऑप्शन नंबर सही है, बाकी सारे के सारे कैसे हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। क्लियर? 97 क्या है? 97 एक अभाज्य संख्या है। बट इस चीज़ को, एक चीज़ और याद रखना कि दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या भी है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या भी कैसी है? 97। क्लियर? चलिए वीडियो को यहीं रोकते हैं और आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, इसलिए टेक केयर। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर तो बनता है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।